Good morning, class. This is our next class of topic set. We were discussing some forms of set, how to represent in different form of set. There is an example. Is the set of month of a year not having 31 days, यानी कि ये किस फॉर्म का एग्जाम्पल है आपका सेट बिल्डर फॉर्म का, जहाँ पे एलिमेंट के लिए आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दी गई है, हमें इस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट निकालने हैं। तो आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट, एक्स कैसा मंथ है, एक्स कैसा एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो ईयर्स की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी कि ऐसे मंथ होने चाहिए जो 31 डेज को कैरी ना करें। तो यहाँ पे आपको पता है जो ईयर्स की कलेक्शन है उसमें 12 मंथ होते हैं, उसमें वो कुछ मंथ में 31 डेज आते हैं और कुछ मंथ में 30 डेज आते हैं, और एक मंथ ऐसा भी है स्टूडेंट जिसमें 28 और 29 डेज आते हैं अकॉर्डिंग टू लीप ईयर। तो हम यहाँ पे क्या गया एलिमेंट बताए गए हैं, क्या कहा गया आपको, ई के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे, ये कलेक्शन ऐसे मंथ की है जिसके अंदर 31 डेज नहीं आ रहे। इसका मतलब आप उन मंथ को डिस्कार्ड कर दोगे ईयर में से जिसमें 31 डेज कैरी नहीं कर रहे, यानी कि कलेक्शन में कौन से मंथ आएंगे, वो मंथ जो 30 डेज और 28 डेज को कैरी कर रहे हो। तो वो कौन कौन से मंथ होते हैं आपके, यहाँ से मिलेंगे आपको अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर, और जो 28 और या 29 अकॉर्डिंग टू लीप ईयर एग्जिस्ट करता है वो क्या होगा आपका फरवरी। तो यहाँ से आपको फरवरी, अप्रैल, जून और सितंबर, नवंबर ये क्या आ जाएंगे, ये आपके एलिमेंट का सेट के एलिमेंट बनेंगे। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये वो मंथ हैं जो 31 डेज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। Okay student, our next example is X is a consonant in the English alphabet which precedes K, यानी कि जो F सेट गिवन है उसके अंदर आपके कैसे एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कॉन्सोनेंट जो K से पहले आ रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी के कितने पार्ट सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे, पहली बात तो क्या है, कैसे अल्फ़ाबेट होने चाहिए, वो प्रोसीड्स के, यानी कि के से पहले पहले वाली अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, उसके बाद उनमें से क्या होने चाहिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट होने चाहिए, क्योंकि जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है उसमें क्या है, वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट है। अब ये क्या कह रहा है, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ यानी के तक वेरी कर रही प्रॉपर्टी, हमें के से पहले पहले अल्फ़ाबेट चाहिए, तो ये के से पहले पहले के अल्फ़ाबेट आएंगे। अब इनमें क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट होने चाहिए, इसका मतलब वोवल्स नहीं लाई करने चाहिए। तो ये वोवल्स कौन कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देखो इस सेट में कौन कौन से वोवल्स हैं आपके, ए यहाँ पे है, ई भी इस सेट के अंदर आ रहा है और आई भी इस सेट के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों हमें इस सेट के एलिमेंट नहीं होंगे हमारे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपका जो सेट होगा रियल सेट क्या बनेगा, एफ इज़ द सेट ऑफ बी सी डी एफ जी एच जे, ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपको एक डिफरेंट काइंड का एग्जांपल दिया गया है, मैच द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो आपके लेफ्ट में दी गई है वो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और ये जो दी गई है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमें जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, उनको ये चेक करना है वो सेट बिल्डर फॉर्म के कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से आप सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करना स्टार्ट करो, क्या है, एक्स इज एन प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे क्या बोल दिया स्टूडेंट आपको, एक्स ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है किसका, 6 का। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले 6 के डिवाइजर होने चाहिए, क्या होंगे, 1 2 3 6। अब ये इनमें से कौन सी कलेक्शन चाहिए, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 और 3। इसका मतलब क्या है, जो ए सेट बिल्डर फॉर्म है उसको कंटेन करने वाला यहाँ पे सेट कौन सा होगा, ये वाला सेट होगा आपका। तो 2 और 3 को कंटेन करने वाली सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपकी प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। सिमिलरली आप सेकंड के लिए सेट फाइंड कर सकते हो, सेकंड क्या दे रखा है आपको, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे जो ओड नेचुरल नंबर होंगे उनकी कलेक्शन। यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10।
तो इस सेट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे आपके पास? 10 से छोटे ओड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 यही होंगे ना ओड नंबर। तो आप रोस्टर फॉर्म में की लिस्ट में देखो इन एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आपकी किस सेट के लिए बिलोंग करेगा? आपके इस सेट के लिए बिलोंग करेगा। सिमिलरली आप इन दोनों के लिए सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपका? एक्स नेचुरल नंबर है और साथ में क्या होना चाहिए? डिवाइजर ऑफ 6। ये हम कर चुके। डिवाइजर ऑफ 6 क्या होता है? 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट सेट दिया है वो क्या होगा? डिवाइजर ऑफ 6 है। साथ में साथ कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? नेचुरल नंबर का ही सेट है। लास्ट क्या स्टूडेंट आपका? एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, सो कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, वो सेट कौन सा आपका, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे MATHE, MATICS। अब ये देखो MAT तीनों वर्ड लेटर का जो कलेक्शन है वो सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। और हमने सेकेंड लेक्चर में ही देखा था, रीड किया था कि भाई जो वर्ड या नंबर दोनों रिपीट होंगे उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। जब सेट की कलेक्शन में डाल देंगे तो क्या होगा? MAT आपका ओनली वंस टाइम ही यूज होगा। यहाँ पे MATHEICS ये क्या हो जाएगा? आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आप बहुत से एग्जाम्पल ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब हम हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि हमने जो डिफरेंट सेट बनाए हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ आई है। कुछ में एलिमेंट ही 4-5 आते हैं, कुछ में किसी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो वो क्या क्या बेसिक हो सकती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या आपके पास? एम्प्टी सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। ये कुछ सेट्स की टाइप हैं एलिमेंट के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वोवल्स का सेट था AEIOU। तो यहाँ पे देखो क्या है? सिर्फ इसके पास कुछ ही सेट है ना, AEIOU डिफरेंट है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कैसे एलिमेंट हैं। तो उनके बेस पे हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस की है। अभी हम क्या करते हैं? यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी आपकी? इक्वल सेट क्या होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट की डेफिनेशन से। इक्वल सेट यानी कि आपको दो सेट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 सेट हैं, हम दो सेट को इक्वल सेट कब बोल सकते हैं? जब एक सेट के मेंबर दूसरे सेट के अंदर कंटेंड हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ से आपके पास एक एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और सेकेंड सेट दे दिया आपको 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? A इज इक्वल टू B, यानी कि दोनों सेट को इक्वल कब बना सकते हैं? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कंटेन्ड इन सेट B, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B के अंदर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर बिलोंग करे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A इक्वल है B के। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या आपका? 1। अब हम देखते हैं 1 B के अंदर है कि नहीं है। तो 1 B के अंदर है, इसका मतलब क्या? 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B ऑल्सो। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1 के लिए दोनों सेट बराबर हैं। अब 2 एलिमेंट्स चेक करो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा है एवरी एलिमेंट कंटेंड होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि भाई ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं। 2 A के अंदर भी है, 2 B के अंदर भी है, 3 आपका A से भी बिलोंग कर रहा है और 3 आपका B से भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 4 आपका A से भी बिलोंग कर रहा है और 4 आपका B से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे एलिमेंट A के B के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो A इज इक्वल टू B। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ से क्या होगा? इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट वो सेट होता है स्टूडेंट जिसके पास डेफिनेट नंबर हो, फिक्स नंबर हो। जैसे अपने पास क्या है? वोवल्स का जो सेट है क्या होगा? AEIOU। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल हैं? ओनली 5 वोवल्स हैं। हम इसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या आपके पास नंबर की डेफिनेट नंबर की कलेक्शन है, काउंटिंग है आपके पास कि भाई आप बता सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके फाइनाइट सेट हो जाएगा। हमने जैसे x² - 4 इज इक्वल टू 0 ये सेट बनाया था, इसका में क्या ढूंढा था हमने? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे? +-2 दो ही सॉल्यूशन होंगे। तो ये कौन सा कलेक्शन हो जाएगी? आपकी फाइनाइट सेट की कलेक्शन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। आगे आपका क्या है स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट का अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, यानी कि सेट के पास बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो कौन सा सेट होगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? लाइन है,
जो ये अपनी नंबर लाइन होती है इसके पास क्या है 0 1 माइनस, ये सारे इंटीजर है ना, इनके बीच में क्या आएंगे आपके रैशनल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर आते हैं। तो ये क्या है नंबर की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर होंगे इस पूरी की पूरी लाइन पे, रियल नंबर का सेट होता है। रियल नंबर से मतलब आपका नेचुरल भी इसी लाइन पे आएंगे, इंटीजर भी इसी लाइन पे आते हैं, आपके होल नंबर भी इसी पे हैं, और रैशनल और इर्रेशनल 5 टाइप के नंबर का सेट है। तो इसका मतलब क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते इस लाइन पे कितने नंबर, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा आपका उठाओगे एन ही जो कलेक्शन है, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी क्या है हमारी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ इंटीजर भी क्या है आपकी इनफाइनाइट। जो हमने मैथमेटिक्स वर्ड के सेट पढ़े थे वो सारे के सारे कैसे सेट हैं आपके इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, नाउ द लास्ट वन इज एम्प्टी सेट। आपका एम्प्टी सेट कौन सा होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा जो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको आप फाई से डिनोट करते हो, इसका मतलब होता है स्टूडेंट फाई, ये इसकी नोटेशन है। या फिर इसको आप ऐसे, क्योंकि हम जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो किसके अंदर डालते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। अब हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, इसका नोटेशन होती है फाई। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जो जिनको सब्सटीट्यूट करते हैं आपको वैल्यू 4 मिले, तो ये क्या देगा आपको एक्स इज इक्वल टू +-2। लेकिन सेट कैसा डिफाइंड आपके पास, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ओड, एक्स कैसा होना चाहिए ओड। लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे हैं आपके पास, +-2, ये दोनों कैसे हैं इवन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को सेट करने वाला आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो ये कैसा सेट रहेगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आपको और एग्जांपल दे दिया जाए, एक्स लाई कर आपका 1 से 2 के बीच, और आप एक्स है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, तो फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेट, ये आपको सेट दे दिया। तो इसके आपने एलिमेंट फाइंड करने, क्या आप फाइंड कर सकते हो एक्स के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे जो नेचुरल होंगे। 1 के बाद डायरेक्ट कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 2 ही आता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो नेचुरल हो, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर कोई सेट नहीं है, तो ये कैसा सेट है आपका एम्प्टी सेट है। ओके स्टूडेंट, और एम्प्टी सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है। तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ सेट हैं। कल हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इनके एग्जाम्पल, कैसे कैसे कौन कौन से सेट को आप इक्वल सेट बोल सकते हो, कौन सा सेट आपका फाइनाइट होगा, कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट होगा। ओके, थैंक यू।